हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जीके क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जीके क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रिय दोस्तों ये चैनल आप लोगों का ही है। आज पढ़ते हैं कि दो ध्रुवीयता के अंत वाले पाठ का तीसरा भाग। दो क्लास मैंने पहले करा दी और दो क्लासों के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि सोवियत प्रणाली और यूएसएसआर क्या है। आज मैं आपको सोवियत प्रणाली के गुण क्या है, दोष क्या है, उनके बारे में समझाऊंगा। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। पढ़ते हैं इन टॉपिकों के ऊपर कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, सोवियत प्रणाली के क्या गुण थे और सोवियत प्रणाली के क्या दोष थे। इन्हीं टॉपिकों पर इस क्लास में चर्चा करते हैं। पहले टॉपिक लेते हैं अपना कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। अध्याय हमारा ये है, दो ध्रुवीयता का अंत। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो फांसीवादी ताकतों के चुंगल से इन्होंने रूस ने यानी कि सोवियत संघ ने इनको मुक्त कराया था। और फांसीवादी ताकत से मेरा अर्थ है कि जो तानाशाह लोग होते थे, ये फांसीवादी शब्द इटली से लिया गया है। वहां का नेता था मुसोलियन और उसने इस शब्द का प्रयोग किया। ये एक तानाशाही नेता था। तो फांसीवादी ताकत से मेरा सीधा सीधा अर्थ है कि वो शक्तियां जो अपना मनचाहा कार्य कराती है शक्ति के बल पर, उनको कहते हैं फांसीवादी। यानी कि पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था किसने? सोवियत संघ ने। तो सोवियत संघ ने इनको मुक्त कराया तो ये इनके प्रभाव में आ गए पूर्वी यूरोप के देश। तो वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था सोवियत संघ की प्रणाली के तर्ज पर ढाली गई, यानी कि उनके तरीके के आधार पर चलाई गई। इसी प्रकार इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यानी कि हम कह लें सोवियत खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। कौन से देशों को? जो ऐसे पूर्वी यूरोप के देश जिनको मतलब फांसीवादी ताकतों से जिनको मुक्त कराया था, ऐसे देशों को ही क्या कहा? दूसरी दुनिया के देश या सोवियत खेमे के देश कहा। तो ये आप समझ लेना कि ये है दूसरी दुनिया। अगला टॉपिक है कि सोवियत संघ प्रणाली के गुण क्या थे। सोवियत संघ प्रणाली के गुण। सोवियत संघ जो प्रणाली थी, यानी कि 15 गणराज्यों के अंतर्गत जो प्रणाली अपनाई जा रही थी समाजवादी, उसकी अंतर्गत क्या गुण थे और उसके बाद में बताऊंगा इसमें क्या कमियां रही। सोवियत प्रणाली के गुण में पहली बात करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया के अमेरिका को छोड़कर, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका देश को छोड़कर बाकी देशों से सबसे ज्यादा उन्नत थी, सबसे आगे थी। दूसरा गुण यह है कि सोवियत
सोवियत संघ की संचार प्रणाली, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। तीसरी बात, संचार प्रणाली से मतलब है संचार के साधनों से। तीसरा था कि सोवियत संघ के दूर दराज के क्षेत्र आवागमन की सुव्यवस्थित और सोवियत संघ के दूर दराज के क्षेत्र आवागमन की सुव्यवस्थित और मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहां आवागमन की सुव्यवस्था थी। उसकी वजह से वो आपस में क्या हुए थे, सुव्यवस्थित की वजह से आपस में जुड़े हुए थे, आपस में अच्छे से जुड़े हुए थे, यानी कि उत्तम संचार प्रणाली थी, उत्तम आवागमन के साधन थे और सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा के भंडार उपलब्ध थे। विशाल ऊर्जा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल व इस्पात उद्योग थे। अगला गुण है सोवियत संघ सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी खुद की बनाती थी। ये एक गुण था। सोवियत प्रणाली में सोवियत संघ की सरकार ने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल सस्ती दर पर उपलब्ध कराती थी। ये इसके गुण थे। दूसरी बात, यह सभी नागरिकों को रोजगार के
साधन उपलब्ध कराते थे, रोजगार के साधन उपलब्ध कराते थे, उपलब्ध कराते थे। सामाजिक कल्याण पर बल देते थे, यह सरकार समाज कल्याण पर बल दिया करती थी, बल दिया करती थी। ये इसके गुण हैं, ये आपको पेपर में लिखने हैं। यद आ जाए कि सोवियत प्रणाली के गुण क्या हैं, तो सोवियत संघ अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो बाकी देशों से बहुत अच्छी थी। दूसरी, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ के दूर दराज के जो क्षेत्र है वो आवागमन की सुव्यवस्था की वजह से आपस में अच्छे से जुड़े हुए थे, यानी कह सकते हैं उत्तम आवागमन के साधन थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा, खनिज तेल, इस्पात उद्योग थे। और अगला पांचवा है कि सोवियत संघ सुई से लेकर के, यानी कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु का खुद का उत्पादन करते थे। सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीनरी खुद की बनाते थे, बनाती थी या बनाते थे। सोवियत संघ की सरकार ने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल ये सस्ती दर पर नागरिकों को उपलब्ध कराई, ये सुविधाएं। यह सभी नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराते थे, कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे, सभी नागरिकों को रोजगार मिल सके। और आठवां पॉइंट है, यह सरकार समाज कल्याण पर बल दिया करती थी। तो ये सोवियत संघ की क्या थी, सोवियत संघ प्रणाली के ये गुण थे। अब हम पढ़ते हैं कि भाई सोवियत संघ प्रणाली के दोष क्या है, सोवियत प्रणाली के दोष क्या है। तो ये सब अच्छाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ तो ये से इसमें कमी न रहती तो फिर इस सोवियत प्रणाली का विघटन ही क्यों होता। तो इसलिए अगला पॉइंट है मेरा कि सोवियत प्रणाली के गुण, वो दोष, सोवियत प्रणाली के दोष। अब ये सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे भाई, इसको समझ लो। अभी आपने पढ़ा कि सोवियत प्रणाली के गुण, अब पढ़ो आप सोवियत प्रणाली के दोष। अच्छा, सोवियत प्रणाली के दोषों में बात करें कि सोवियत प्रणाली कहीं ना कहीं अब लापरवाह होती जा रही थी। जो इसने जनता को ख्वाब दिखाए थे, जो 15 गणराज्यों को इसने सम्मिलित किया था, यानी कि खुद उसमें रूस था तो 14 गणराज्यों को सम्मिलित किया था, उनसे जो वादे किए थे, उनको जो दुनिया दिखाई थी, उनको कहीं ना कहीं ये अब भूलते जा रहे थे उन वादों को, और उनके प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे थे, उनकी संस्कृति का ध्यान नहीं रख रहे थे, और वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने उन पर उंगली उठाना चालू कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कमियां इनमें रहना चालू हो गई। पहली कमी तो ये थी कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया। सोवियत प्रणाली में नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया। एक तो ये कमजोरी थी कि यानी कि इनके अधिकारी जो थे उनका वर्चस्व होता चला गया और वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते थे। सोवियत प्रणाली में नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया। सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी को
महत्व दिया गया, महत्व दिया गया, दिया गया, जिसे ध्रुवीय कम्युनिस्ट, वो जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व दिया। एक ही पार्टी को महत्व दिया गया जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। तो यह लोकतंत्र की अनदेखी करने लग गई, यह लोकतंत्र की अनदेखी करना था, यह लोकतंत्र की अनदेखी करना था, करना था। दूसरी बात, तीसरी कमी इसमें यह थी कि ये भाई एक ही पार्टी रह गई और ये इसने लोकतंत्र की अनदेखी की, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सबको बोलने की आजादी जाती है। इसमें सोवियत प्रणाली में, सोवियत प्रणाली में, सोवियत प्रणाली में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अभाव रहा, स्वतंत्रता का अभाव रहा, अभाव रहा, जो लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र के विपरीत है, जो लोकतंत्र के क्या है, विपरीत, विपरीत है। चौथा है वो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही, कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही, जवाबदेह नहीं रही, नहीं रही। एक तो ये कमी। दूसरी बात, इन्होंने संसाधनों का उपयोग, इन्होंने संसाधनों का उपयोग पिछले देशों, इन्होंने संसाधनों का उपयोग रक्षा प्रणाली पर ज्यादा खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, क्योंकि यह रक्षा के साधनों को, क्योंकि यह रक्षा के साधनों को, रक्षा के साधनों में, संसाधनों में ये लिख दो, रक्षा के संसाधनों में अमेरिका से होड़ कर रहे थे, अमेरिका से, संसाधनों में अमेरिका से होड़ कर रहे थे, अमेरिका से होड़ कर रहे थे, होड़ कर रहे थे, जिसमें काफी पैसा बर्बाद हो गया, जिसमें काफी धन खर्च हो गया, धन खर्च हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। छठवां कि भाई इसमें संसाधनों का उपयोग रक्षा प्रणाली में ज्यादा खर्च कर दिया। इन्होंने अफगान देश से युद्ध में, यानी वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए काफी पैसा बर्बाद कर दिया, काफी पैसा बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, सोवियत संघ
सोवियत संघ के अंतर्गत सम्मिलित देश, सोवियत संघ के अंतर्गत सम्मिलित देश, सम्मिलित यानी कि अंतर्गत शामिल देश अब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आपस में सहयोग करने लगे और अपनी संस्कृति को दबा हुआ मानने लगे और अपनी संस्कृति को खतरे में देखने लगे क्योंकि यह सरकार उनकी संस्कृति की अनदेखी कर रही थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपनी संस्कृति को खतरे में मानने लगे क्योंकि इनकी संस्कृति के प्रति ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे। नौकर साहब का इन पर शिकंजा कसता चला गया। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। इन्होंने संसाधन जो थे उन्होंने इन संसाधनों को इन्होंने रक्षा सामग्री में खर्च कर दिया। वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भार बढ़ा। दूसरी बात, रक्षा जो अफगानिस्तान में जो शांति स्थापित करने के लिए इनकी सेना गई थी, वहां पे भी इन्होंने काफी पैसा खर्च कर दिया और वहां बिना शांति स्थापित किए इनकी सेना को वापस आना पड़ा। तो ये सारी कहीं ना कहीं कमियां रही इसकी सोवियत प्रणाली के दोषों के अंतर्गत। सोवियत प्रणाली में नौकरशाह का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली में, सोवियत संघ प्रणाली में एक ही पार्टी को महत्व दिया गया, अन्य पार्टियों को महत्व नहीं दिया गया। वो लोकतंत्र के खिलाफ था। 8वां पॉइंट है कि यह अपनी असहमति कार्टून और चटोलों के माध्यम से व्यक्त करते थे क्योंकि इनको अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता दे ही नहीं रखती थी। इस तरह से इस सोवियत प्रणाली के दोष मैंने आपको पूरे कराए।